मसीह खुदा में रेज़ों, आज हम सब बड़ी खुशी और शादमानी के साथ एक बार फिर खुदा के घर में मौजूद हैं। आज हम साल के दौरान 16वें आम एतवार की इबादत में शामिल होते हैं। सबसे पहले तो आप सबको ज़ोरदार तालियों में आज का एतवार बहुत बहुत मुबारक हो। आज की पहली तिलावत हमने तकवीन की किताब उसके 18वें बाब और उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक, जिसमें हमें इब्राहीम की मेहमान नवाजी का ज़िक्र मिलता है कि इब्राहीम खुदा की मेहमान नवाजी करता है, खुदा को अपने घर में उतारता है, उसकी खिदमत करता है, खुदा की खातिरदारी करता है। फिर उसके बाद खुदा उससे वादा करता है कि मैं तुझे साहब औलाद यानी औलाद की नेमत अता करूँगा। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों की कलीसिया के नाम उसके पहले बाब में से ली गई, जिसमें हमें ये सिखाया और बताया गया कि उस भेद को खुदा ने हम पर आश्कारा किया है जो सदियों से छुपा हुआ था और हमसे दूर था, और वो भेद यीशु मसीह के रूप में हम पर जाहिर होता है। आज की अंजील मुक़द्दस लूका की अंजील उसके 10वें बाब में से है। आज की अंजील मुक़द्दस बड़ी मशहूर अंजील मुक़द्दस है। चंद मशहूर वाक़यात जो कलाम मुक़द्दस में बड़े सारे लोगों को याद रहते हैं, जिसका पता है, उनमें से एक वाक़या या एक मुलाकात आज की अंजील मुक़द्दस में कही है कि जिसमें यीशु मसीह मरियम और मार्था को मिलता है। आज की तीनों तिलावतों का मौजू या मरकज़ मेहमान नवाजी, खुदाई कदर और इसके साथ उस्ताद यानी खुदा की आवाज़ को सुनना है। आज के कलाम के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम मेहमान नवाजी, खुदाई सिफ्त या खुदाई कदर उसके बारे में सुनेंगे। फिर दूसरे हिस्से में उस्ताद यानी खुदा की आवाज़ को सुनना। हमारे कल्चर के अंदर मेहमान नवाजी एक बहुत बड़ी कदर, बहुत बड़ी बरकत, बहुत बड़ी रहमत, बहुत बड़ी खूबी और बहुत बड़ी इसको वैल्यू समझा जाता है। हमारे कल्चर के अंदर मेहमानों को वेलकम कहा जाता है, उनको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे घरों में मेहमानों का आना खुशी की बात समझा जाता है। मेहमानों का आना प्यार और मोहब्बत की बात समझा जाता है। अक्सर कहते हैं कि वो घर मुबारक है कि जिन घरों में मेहमान आते हैं। क्यों? क्योंकि मेहमानों को जहाँ से प्यार मिलता है, जहाँ से मोहब्बत मिलती है, जहाँ से मेहमानों को वेलकम कहा जाता है, वो मेहमान हमेशा उसी घर में ही जाते हैं। हमने अपने बुजुर्गों से अक्सर सुना है कि जो मेहमान है ना, वो खुदा की रहमत है। मेहमान खुदा की तरफ से रहमत है। मेहमान अपना नसीब लेकर आता है। मेहमान को खुदा का रूप कहते हैं। याद रखिएगा, कभी भी मेहमान जो है वो खाली हाथ नहीं आता है। अक्सर लोग हंस रहे हैं, सोचते होंगे कि हमारे यहाँ तो अक्सर जो मेहमान है वो खाली हाथ ही आते हैं, लेकिन मेहमान कभी भी खाली हाथ नहीं आता। जैसे मैंने बताया कि मेहमान खुदा का रूप है। जब मेहमान आपके घर में आता है तो खुदा आपके घर में आता है, और जिस घर में खुदा आता है ना, खुदा कभी भी बरकतों के बगैर नहीं आता है। इसलिए मेहमान कभी भी खाली हाथ नहीं आता है, बल्कि खुदा की बरकतें अपने साथ लेकर आता है। मेहमान नवाजी के बारे में बड़ी सारी मिसालें
बड़ी सारी कहावतें हमने सुनी हैं। जब हम छोटे थे तो एक बड़ी मशहूर कहावत सुनते थे कि जब बनेरे पर या दीवार पर कौवा बोलता था तो समझा जाता था कि जी साढ़े घरां च मेहमान आने वाले, वैसे हमारे घर में मेहमान आए। मैं ना पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ा था मेहमान नवाजी, बड़ा खूबसूरत था। बताता है, कहता है कि आजकल के जो जनरेशन है ना, उनको ये कौवे की स्टोरी नहीं पता कि दीवार पर कौवा बोलता है तो मेहमान आते हैं। तो फिर उसको बयान करता है कि क्यों नहीं पता। कहता है कि उनको यानी आज की जनरेशन को इसका इसलिए नहीं पता क्योंकि आज के वक्त में ना तो वो मेहमान नवाजी रही है, ना तो वो दिल रहे हैं, ना तो वो बनेरे रहे हैं जहां कौवा बैठे और आकर बोले। मैं सुबह जब उठा पहली इबादत मैंने लोहियांवाला में की। अभी जो बात बताने लगा हूँ तो जब उस चर्च में दाखिल हुआ तो तब मुझे ये बात याद आई उधर से। जब मैं चर्च में गया तो काफ़ी लोग उधर बैठे थे, लेकिन हारमोनियम और जो तबले बजाने वाला भाई है दोनों नहीं थे। और रोजरी ग्रुप की जो खवातीन है वो चंद खवातीन बैठी हुई थी, उन्होंने ढोलकी पास रखी, ढोलक पास रखी हुई, और एक हमारी बुजुर्गा ढोलक बजा रहे थे और बाकी सारे ज़बूर गा रहे थे। तो ढोलक का जो ठेका है या जो साज है वो पता कौन सा बजा रहे थे, वो जो टप्पों में नहीं बजाते, जब टप्पे गाते हैं, माहिए गाते हैं। तो तब मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जब ख़ानदान इकट्ठे होते हैं ना, जब शादी होती है, जब सारे मेहमान रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, तो अक्सर आप जो टप्पे या जो माहिए सुनते हो ना, उनमें से तकरीबन आधे से ज़्यादा मेहमान नवाजी पर होते हैं कि मेहमानों का आना, मेहमानों के साथ बर्ताव, मेहमानों के साथ ताल्लुक। मेहमान नवाजी पे बड़े सारे गीत, बड़े सारे गाने और बहुत सी शायरी लिखी गई है कि जो हमें बताती है कि मेहमान नवाजी क्या है या हम किस तरह दूसरों को अपने घर में मेहमान बुला सकते हैं। आज की जैसे मैंने पहले बताया तीनों तलावतों में हमें बिलखुसूस पहली तलावत में और अंजील मुकद्दस में मेहमान नवाजी, खुदाई कदर और उस्ताद की आवाज़ को सुनना, यानी खुदा की आवाज़ को सुनना, इसके दरमियान ही सारा लेक्चर हम सुनेंगे और करेंगे। आज की पहली तलावत में खुदा खुद मेहमान बन के इब्राहिम के घर आता है। इब्राहिम खुदा को कबूल करता है, उसको अपने घर में वेलकम करता है और फिर खुदा से बरकतें देता है। पहली तलावत तकवीन की किताब में से उसके 18वें बाब में से ली गई। मैं बड़ी उम्मीद करता हूं कि आपने ना पहली तलावत बड़े ध्यान से सुनी होगी। पहली तलावत से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 15वें बाब से लेकर कोई 17वें बाब तक, 17वें बाब तक। 18वें बाब से क्योंकि तलावत है कि जिसमें इब्राहिम मेहमान नवाजी करता है, उससे पहले अगर देखें तो बताया गया है कि इब्राहिम की उम्र 100 बरस है और उसकी बीवी सारा की उम्र 90 बरस है। और जो बात गौर तलब है ना, जो ध्यान करने वाली है, वो ये है कि एक शख्स 100 बरस का है, उसकी बीवी 90 बरस की है, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं है, औलाद नहीं उनके पास। आप कभी उन खानदानों को देखा होगा, आपने कभी मिले होंगे कि जिन खानदानों में औलाद नहीं ना होती तो उनके हालात या घर का जो माहौल है वो कैसा होता है। जिनके यहाँ औलाद नहीं होती उनके घर में आप अक्सर ऐसे टेंशन ही देखोगे, टेंशन, दुख, मायूसी, परेशानी, एक उदासी सी देखते हो। और इधर से फिर आज की जो पहली तलावत है ना वो शुरू होती है कि इब्राहिम दुख में है, परेशानी में है, ऐसे टेंशन में है। तो फिर 18वां बाब है वो शुरू होता है और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है कि खुदावंद ममरे के बलूत में उस पर यानी इब्राहिम पर जाहिर होता है। और फिर उसके बाद क्या है कि दिन की गर्मी के वक्त इब्राहिम अपने खेमा के दरवाजे पर बैठा है।
घर के हालात परेशानी में हैं, दुख में हैं, तो अक्सर आपने देखा है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, या कभी जब इंसान बड़ा परेशान होता है ना, तो फिर कभी देखना, कभी नोट करना, जो घर का सरबड़ा है या जो बड़ा होता है ना, वो अक्सर घर की जो थड़ी या घर के कोने में जाके ना उधर बैठ जाता है, क्योंकि टेंशन से भरा हुआ है। तो इब्राहिम उधर ही बैठा हुआ है, घर के दरवाजे के पास बैठा हुआ है उधर। तो फिर उसके बाद लिखा है, और उसने अपना सर झुकाया हुआ है। एक तो खाली बैठा नहीं है, मतलब पहले टेंशन में है, फिर दरवाजे पर बैठा है, और फिर सर को झुकाया, मतलब सर नीचे किया हुआ है। और फिर उस पर 3 फरिश्ते, जिसको बड़े सारे थियोलॉजन कहते हैं कि उनमें खुद खुदा था, 3 फरिश्ते उसके घर पर आते हैं और वो अपने सर को उठाकर उनको देखता है। और फिर मैं इसको इस तरह कहता हूं कि जब, याद रखना कि जब हमारी जिंदगी में खुदा आता है ना, जब हम खुदा को रूबरू देखते हैं, तो अगर हमारे सर झुके हों, हम परेशानी में हों, जैसे ही खुदा हमें मिलता है, हम खुदा को देखते हैं, तो फिर खुदा हमारे सरों को उठा देता है, उसके बाद हमारे सर झुकते नहीं है। और फिर खुदा इब्राहिम के सर को उठाता है और उसको बरकत देता है। और बरकत क्या देता है कि इब्राहिम खिदमत करता है, पानी पिलाता है, अपनी बीवी को कहता है कि इनके लिए रोटी पका, एक बछड़ा ज़िबा करता है और उनको खिलाता है। और खिलाने के बाद वो वादा क्या करता है कि अगले साल तेरे यहाँ बेटा होगा। आज की पहली तिलावत में से 3 बातें हम सीखते हैं। पहली बात कि मेहमान नवाजी एक मुकद्दस फरीजा है। हॉस्पिटैलिटी इज होली। मेहमान नवाजी मुकद्दस फरीजा है कि जब हम मेहमान नवाजी करते हैं ना, तो खुदा हमें बड़ी बरकतें देता है। जब हम दिल से किसी को पानी पिलाते हैं ना, तो खुदा उसके वसीले से हमें ढेरों बरकत अता करता है। कभी कभी हमारे घरों में ऐसा भी होता है कि हमारे घरों में कोई मेहमान आता है ना, तो पहले हम क्या करते हैं कि जब पता चलता है ना कि फलाना मेहमान आ रहे हैं जिनसे हमारी नहीं बनती, तो पहले तो 10 बातें उनके खिलाफ करेंगे, तो फिर जब आ जाता है फिर खाना खिलाएंगे, फिर जब चले जाते हैं फिर उनके खिलाफ बातें करते हैं। तो ये हमारी जो बरकतें हैं ना, वो हमसे अधूरी रह जाती हैं, हम वो बरकतें हासिल नहीं करते। हॉस्पिटैलिटी इज होली। मेहमान नवाजी जो है ये एक मुकद्दस फरीजा है। फिर दूसरी बात जो आज की पहली तिलावत में सीखते हैं, ये खुदा की बरकतें हासिल करने के लिए हमने अपने आप को, अपने दिल को खुदा के लिए और दूसरों के लिए खोलना है। जब हम अपने दिलों को और अपने आप को खुदा के लिए और दूसरों के लिए खोलते हैं ना, तो फिर खुदा हमें बड़ी सारी बरकतें अता करता है। हम रोमियो के नाम खत में पढ़ते भी हैं कि जहाँ लिखा है कि मुसाफिर परवी से गालिब ना रहो, यानी जो मुसाफिर हैं उनकी खिदमत करो, क्योंकि इसी की वजह से बाज ने लाइल्मी से फरिश्तों की मेहमान नवाजी की और खुदा ने उन्हें बरकत अता की है। कि जब भी कोई आपके घर में आए ना, तो उसको कभी भी कोसो ना कि ये हमारे घर में क्यों आ गया है। जो मेहमान होता है ना, ये खुदा का तोहफा आपके घर में होता है। जो मेहमान होता है ना, ये खुदा की तरफ से आपके लिए बरकत होती है। फिर तीसरी बात जो आज की पहली तिलावत में से हम सीखते हैं कि जब खुदा हमारी ज़िंदगी में आता है, जैसे इब्राहिम की ज़िंदगी में आया, वैसे आप सबका यानी हम सब की ज़िंदगी में देख लेते हैं कि जब खुदा हमारी ज़िंदगी में आता है ना, जैसे उधर इब्राहिम की ज़िंदगी में, इधर हमारी ज़िंदगी में, जब खुदा हमारी ज़िंदगी में आता है तो खुदा हमारी किस्मत को नहीं, सुनिएगा ज़रा, कि जब खुदा हमारी ज़िंदगी में आता है तो खुदा हमारी किस्मत को नहीं बल्कि खुदा हमारी ज़िंदगी को ही बदल देता है। किस्मत तो बदलती है ना चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए या चंद सालों के लिए, लेकिन जब खुदा जिंदगी में आता है ना,
तो खुदा किस्मत नहीं, खुदा किस्मत के साथ जिंदगी बदल देता है। और वो जिंदगी बदलना आज की पहली तलावत में हम इब्राहिम और सारा की जिंदगी में देखते हैं। आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील उसके 10वें बाब में से ली गई है। मैंने पिछले इतवार भी बताया जब नेक सामरी की तमसील हमने सुनी कि मुकद्दस लूका की जो अंजील है उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला हिस्सा पहले बाब से दूसरे बाब तक जिसमें पैदाइश और बचपन का जिक्र है। फिर दूसरा हिस्सा 9वें बाब से 19वें बाब तक जिसमें यीशु मसीह की सुबह जलील में मुनादी और मोजज़ात है। फिर तीसरा हिस्सा 9वें बाब से 19वें बाब तक जिसमें यीशु मसीह का यरूशलेम की तरफ सफ़र है। और चौथा हिस्सा 20वें बाब से आखिर तक है। और आज की जो तलावत है ना अंजील मुकद्दस, ये तीसरे हिस्से में से ली गई है, यानी 9वें बाब से 19वें बाब तक जिसमें यीशु मसीह यरूशलेम के सफ़र को है कि यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहा है, खुदा की बादशाही का प्रचार कर रहा है, लोगों को शिफा बख्श रहा है, मुर्दों को जिंदा करता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलने की कुव्वत देता है। और आज रास्ते में यीशु मसीह जाते जाते एक गांव में दाखिल होता है और उस गांव का नाम क्या है? बैतनिया, यानी मरियम, मार्था और लाजर का गांव। इस गांव में यीशु मसीह कलाम मुकद्दस का जो मुताला करते अक्सर बताते हैं कि इस गांव में यीशु मसीह अक्सर जब यरूशलेम यानी हैकल को ज़ियारत करने जाते थे तो इस गांव में उनके यहाँ रुका करते थे। और यीशु मसीह जैसे ही घर में दाखिल होता है ना तो मार्था यीशु को अपने घर में उतारती या वेलकम करती है। मार्था का हमें जो करैक्टर है ना, मार्था को जो किरदार है वो हमें ख़ानदान में बड़ा यानी बहन भाइयों में ना वो बड़ी नज़र आती है। यानी आज के अगर अंजील मुकद्दस में भी देखो तो आज के अंजील मुकद्दस में भी मार्था ही भाग कर जाती है और यीशु मसीह को वेलकम करती है। और उसके बाद जब लाजर मरता है तो लाजर की वफ़ात पर भी जब यीशु आता है ना तो मार्था ही जाती है और कहती है कि खुदावन अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो उसके बाद हमें यहाँ इसलिए पता चलता है कि जो मार्था है वो बड़ी है, क्योंकि जो बोलने का हक या ख़ानदान में जो बड़े होते हैं वो ही पहला कदम उठाते हैं और दूसरों से गुफ्तगू करते हैं। फिर उसके बाद मरियम यानी मार्था की बहन वो भी यीशु के पास आती है और उसके पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुनती है। यहां हमारे कलाम का दूसरा हिस्सा शुरू होगा, यानी उस्ताद की आवाज को सुनना। मरियम का खुदा के पांव के पास यानी यीशु के पांव के पास बैठना शागिर्दियत की दावत या शागिर्दियत की अलामत है। कलाम मुकद्दस में आप पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी कलाम मुकद्दस में आप जब आप रबी के बारे में उस्तादों के बारे में सुनते हो ना तो उस्तादों के जो शागिर्द होते थे वो उस्तादों के पाँव के पास बैठते थे यानी कदमों के करीब बैठते थे और फिर जो उस्ताद है ना वो तालीम देता था। इसकी हमें सबसे बड़ी मिसाल मुकद्दस पौलुस रसूल की मिलती है कि मुकद्दस पौलुस रसूलों के अमाल उसके 23वें बाब की 3री आयत में कि अपने उस्ताद जमैलिएल के कदमों में शरीयत की पाबंदी की बातें और तरबियत हासिल करता था कि वो भी अपने उस्ताद के कदमों में बैठकर शरीयत की जो बातें हैं वो हासिल करता है। कलाम मुकद्दस में मरियम का 3 बार जिक्र हुआ है। 3 हवाले हमें मरियम के मिलते हैं और तीनों हवालों में ही मरियम को तालीम सीखते, खुदा का कलाम सुनते और यीशु मसीह के कदमों पर बैठे हुए और पास बैठे हुए हम देखते हैं। पहला हवाला आज के अंजील मुकद्दस 10वां बाब 39वीं आयत के जिसमें यह लिखा है कि मरियम यीशु मसीह के पाँव के पास बैठी खुदा का कलाम सुनती है। फिर दूसरा हवाला मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 32वीं आयत में मिलता है कि जहां यह लिखा है और जब मरियम वहां आई जहां यीशु था और उसे देखा
तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा कि ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। पहली बार भी कदमों के नीचे ही, दूसरी बार भी हमने कदमों के करीब ही उसको बैठे देखा है। इसका एक और हवाला हमें पहाड़ी आवाज में मिलता है कि यीशु मसीह पहाड़ पर ऊपर बैठता है और लोग सारे कदमों में और कदमों के करीब बैठते हैं। फिर तीसरा हवाला मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत में मिलता है। वो भी मरियम का हमें हवाला मिलता है कि जब मरियम चट्टा मासी का जो अतर है वो लाती है और अपने उस्ताद के पांव पर मलती है। इसलिए एक शागिर्द के लिए यह जरूरी है कि वो खुदा के कलाम को सुने। खुदा के कलाम को सुनना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। आप सब बपतिस्मा के वसीले से, बपतिस्मे के जरिए हम सब यीशु मसीह के शागिर्द हैं और उसका कलाम सुनना, उस पर अमल करना और उसको अपनी जिंदगी में बसाना बड़ा जरूरी है। लेकिन जब मार्था ये देखती है तो देखने से पहले के लिखा है कि मरियम कलाम सुनती है और मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरद्दुद में है, यानी इधर उधर के घर के काम करना शुरू कर देती है। और जब मार्था ये देखती है कि मेरी बहन उधर बैठी है तो वो ठहर कर यीशु से कहती है, और कहती क्या है, क्या है खुदावंद, क्या तू ख्याल नहीं करता? तो मैं ना इस जुमले को इस तरह देखता हूं कि उस शख्स को कहना कि जो सारी दुनिया का ख्याल करता है, उसको कहना कि क्या तू ख्याल नहीं करता, क्या ये जुमला सही है? अक्सर ना हम भी, हमारी जब दुआएं नहीं ना सुनी जाती, जब हम बड़ा परेशान होते हैं तो हम भी खुदा से लड़ते हैं कि खुदाया क्या तू ख्याल नहीं करता, देख हम परेशान है, दुख में है, मुसीबत में है, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार छोड़ गए हैं, खुदा भी हमें छोड़ गया है, खुदा हम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें, तू हमारा ख्याल नहीं करता। तो मैं ना अक्सर कहा करता हूँ कि अक्सर हम जब ऐसे जुमले बोलते हैं ना, तो ना तो हमारे रिश्तेदार हमें छोड़कर जाते हैं, ना तो हमारे अजीज़ो कारब हमें छोड़कर जाते हैं, ना तो खुदा हमें छोड़ के जाता है, बल्कि हम सब इनसे दूर हो जाते हैं। फिर हमारे ज़हन में ये आता है कि शायद वो हमें छोड़ गए हैं, असल में वो नहीं, हम उनको छोड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद मार्था क्या कहती है कि देख मेरी बहन ने खिदमत करने के लिए मुझे अकेले छोड़ दिया है, कि मैं अकेली रह गई हूं। इधर ना अगर आप अंजील मुकद्दस ध्यान से सुने तो इधर एक बड़ी खूबसूरत बात है कि मार्था क्या कहती है कि खुदावन देख मेरी बहन ने मुझे अकेले छोड़ दिया है। तो आप इधर ये देखो कि उसके पास, इस हवाले में मार्था के पास उसकी खाली बहन ही नहीं उधर बैठी हुई, मार्था के पास उसकी बहन ही नहीं बैठी। अगर मार्था थोड़ा सा और ध्यान करती तो उसे याद आता कि दुनिया का नजात दहिंदा भी उसके पास बैठा हुआ है। अगर वो ध्यान करती तो वो ये ना कहती कि मैं अकेली बैठी हूं, उसको ये पता होता कि दुनिया का नजात दहिंदा, इंसान को बचाने वाला, जख्मी इंसानियत को फतह देने वाला उधर बैठा हुआ है। फिर तीसरी बात जो मार्था कहती है कि इससे कह कि मेरी मदद करे, इससे कह के मेरी मदद करे। अगर आप इस हवाले को पढ़ो ना तो ये जुमला जो है ना, ये बड़ा ऑर्डर सा लगता है, जैसे किसी को ऑर्डर नहीं करते, आप हुक्म करते हो कि इससे कह के मेरी मदद करे, कि इस तरह का जुमला हमें नजर आता है। तो आप देखो कि जो सारी दुनिया को ऑर्डर करने वाला है, जो सारी दुनिया को हुक्म चलाता है, हुक्म देता है, तो क्या हम उसको हुक्म कर सकते हैं? तो इसीलिए यस्सु फिर उसे कहता है कि मार्था मार्था तू बहुत सी बातों के फिक्र तरद्दुद में है, कि तू इधर उधर देख रही है, अपने निजात दहिंदा की तरफ देख कि जो तुझे बचाने आया है, कि जो तेरी पनाह बनेगा। कलाम मुकद्दस में और आज की इंजील मुकद्दस में यीशु मसीह 2 बार मार्था को मतलब डबल वॉइस से पुकारता है, मार्था मार्था। कलाम मुकद्दस में जब भी 2 बार किसी को बुलाया जाता है ना,
तो यस्सु यानी खुदा अपना डीप लव यानी गहरा प्यार जाहिर करता है। जब भी किसी को बुलाते हैं ना डबल नाम से, तो गहरा प्यार दिखाया गया है और मिशन दिखाया गया है कि मिशन के लिए भेजना। उसके बड़े सारे हमें हवाले मिलते हैं कि तकवीन की किताब उसके 22वें बाब की 11वीं आयत में खुदा इब्राहिम को बुलाता है कि ए इब्राहिम, और फिर उसके बाद खुदा उसे बरकत देता है। फिर उसके बाद खरूज की किताब उसके 3रे बाब में मूसा को बुलाया जाता है कि ए मूसा, और उसको बनी इसराइल कौम का रखवाला बनाया जाता है। फिर तकवीन की किताब में उसके 46वें बाब में यकूब को बुलाया जाता है कि ए यकूब, और उसको और उसके बच्चों को बरकत दी जाती है। फिर सैमुएल को बुलाया जाता है, सैमुएल की पहली किताब उसके 3रे बाब में, कि जहां मिलता है हमें सैमुएल की बुलाहट के बारे में कि सैमुएल, तो वो कहता है कि खुदावंद मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। और आज यीशु मसीह इधर मार्था को बुलाता है, 2 बार बुलाता है। कलाम मुकद्दस में एक तो 2 बार बुलाना, एक डीप लव यानी गहरा लव, गहरी मोहब्बत जाहिर की गई है। फिर उसके बाद जब 2 बार पुकारा जाना, इसमें हमें दिखावे का जो प्यार है ना वो भी नजर आता है। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 7वें बाब की 21वीं आयत में, जहां हमें यह दर्श सुनने को मिलता है, ना हर एक जो मुझे, सुनिएगा, ना हर एक जो मुझे खुदावंद 2 बार, कि ना हर एक जो मुझे खुदावंद कहता है आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे कि ऐ खुदावंद, फिर 2 बार कहा गया। ये फॉल्स लव जो है, दिखावे का प्यार, उसके बारे में बताया है कि जब इंसान जताता है कि खुदाया मैं तुझे बड़ा प्यार करता हूं, ये वो हवाले दिए गए। फिर उसके बाद है कि ऐ खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबुवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मौजज़ात नहीं किए? तब उनसे साफ कहा जाएगा कि मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं है। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, कि जब हमारी मेहमान नवाजी, जब हमारा प्यार और जब हमारी शागिर्दियत दिखावे की होती है ना, तो फिर यीशु मसीह यही कहता है कि मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं है। आज का कलाम, आज की तीनों तलावतें हमें 3 बातें सिखाती। पहली बात, मेहमान नवाजी में दिखावा नहीं होना चाहिए। शायद हम ये भी कह सकते हैं कि अंजील मुकद्दस में मार्था बार बार यीशु मसीह को इसलिए बुलाती थी कि वो अपनी मेहमान नवाजी जो है वो दिखाना चाह रही थी कि खुदावंद देख मैं कितनी खिदमत कर रही हूं। मेहमान नवाजी में दिखावा नहीं है। मेहमान नवाजी करो, दिल से करो, नहीं तो ना करो। दूसरी बात, मेहमान नवाजी के साथ साथ खुदा की आवाज को सुनना और खुदा के कलाम को सुनना बड़ा जरूरी है। कि जब हम मेहमान नवाजी करते हैं तो मेहमान नवाजी के साथ साथ खुदा के कलाम को भी सुनना है और मेहमान नवाजी भी करनी है। एक दफा ना एक काहिन है ना किसी के घर गया ब्लेसिंग के लिए, हाउस ब्लेसिंग के लिए। उसका घर उसने देखा, उस काहिन ने, कि इंतहाई खूबसूरती से भरा हुआ है, अच्छे कमरे हैं, कमरों में हर तरह की खुशी, हर तरह की रहाइश, हर तरह की ज़िंदगी की सहूलत जो है वो कमरों में मौजूद है। खाना उन्होंने अच्छा तैयार किया हुआ है। जब काहिन बरकत देने जाता है हर कमरे में, तो एक जाते जाते एक कोने में दाखिल होता है और उस कोने में उसको एक छोटा चैपल यानी एक छोटा चर्च जो है वो नजर आता है। और उस चर्च में ना जब दाखिल होता है तो बड़े सारे मुकद्दसीन की तस्वीरें पड़ी होती हैं, स्लीबें पड़ी होती हैं, मुकद्दसीन की किताबें पड़ी होती हैं, कलाम मुकद्दस पढ़ा होता है। तो वो चर्च को देख के ना, उस छोटे से चर्च को देख के बड़ा हैरान होता है। कहते हैं कि चर्च है और चर्च में इतनी सारी चीज़ें। वापिस जब आता है तो पूछता नहीं है, तो उधर बैठ जाता है, खाना खाना शुरू करता है। तो वो औरत उसको बोलती है कि फादर, आपने हमारे चैपल यानी हमारे चर्च को बरकत दी है, पाक पानी से मसा किया है?
तो फादर कहता है कि हाँ जी किया। फादर फिर भी कुछ नहीं बोलता। तो कहती है कि फादर आप सोचते होंगे कि उस चर्च में, उस चैपल में इतनी सारी किताबें, बाइबल पढ़ी हैं, फिर मुकद्दसीन की ज़िंदगी, मुकद्दसीन की तस्वीरें लगी हैं, क्रॉस है, तो आप सोचते होंगे कितनी सारी चीज़ें कलामे में उधर चैपल में क्यों हैं। तो फादर फिर कहता है हाँ मैं सोच तो रहा था। तो फिर वो औरत बड़ा खूबसूरत बात बताती है, कहती है कि फादर मेरे घर में कोई भी मेहमान आता है ना, तो मैं दिल खोल के उसकी मेहमान नवाजी करती हूँ, लेकिन मैं जो मेहमान नवाजी है ना, कि मेहमानों से किस तरह का बर्ताव करना है, लोगों से किस तरह प्यार करना है, ये मुकद्दसीन की ज़िंदगी से और खुदा के कलाम से सीखती हूँ। इसलिए खुदा का कलाम सुनना, पढ़ना और उस पर अमल करना बड़ा ज़रूरी है। आखिरी बात करूँगा, मेरी सारी बातें भूल जाना, आखिरी गाल ना भूलना। दोनों किरदारों में से यानी मार्था और मरियम की ज़िंदगी में से हम एक एक खूबी या एक एक लाइन सीखते हैं। इधर सारे ज़रा मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा। पहली बात कि जो मार्था की ज़िंदगी से हम सीखते हैं वो ये है कि खुदा से हर वक्त दुआ करते रहा करो कि खुदाया मुझे मार्था जैसे हाथ दे ताकि मैं तेरी खिदमत कर सकूं। पहली बात कि खुदाया मुझे मार्था जैसे हाथ दे ताकि मैं तेरी खिदमत कर सकूं। फिर दूसरी बात कि खुदाया मुझे मरियम जैसा दिल, दिमाग और कान दे ताकि मैं तेरे कलाम को सुनूं, समझूं और उसको अपने दिल में समा सकूं। और आज की तीनों तलावतें हमें यही सिखाती हैं कि मेहमान वही है या मेहमान नवाजी वही है कि जब हम मेहमान को खुदा समझ के अपने घर में कबूल करते हैं। और दूसरा ये कि जब भी दुआ करो और ये जुमला लाजमी बोलना करना कि खुदाया मुझे मार्था जैसे हाथ दे ताकि मैं तेरी खिदमत कर सकूं, और खुदाया मुझे मरियम जैसा दिल, जहन और कान दे ताकि मैं तेरे कलाम को सुनूं, समझूं और उसको अपने दिल में बसा सकूं। खुदा आपको बरकत दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से।